स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आर्य शूर की जातक माला से लिए गए परोपकाराय सताम विभूत पाठ को और उसके दूसरे अनुच्छेद को, जिसमें अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य वैकल्यात प्रमादात च सम्यक देवो न ववर्ष। कभी प्राणियों के भाग्य की कमजोरी से और असावधानी से, सम्यक माने ठीक तरह से, देवो माने बादल, न ववर्ष बरसे। कभी प्राणियों के भाग्य की कमजोरी से और असावधानी से बादलों ने वर्षा नहीं की, ऐसा समय रहा। वृष्टि अभाव तत्सरह कतम कदम कुसुम गौरेण। वृष्टि अभाव है, वर्षा के अभाव में, तत्सर है वह तालाब, कदम्ब कुसुम गौरेण, कदम्ब के फूल के समान श्वेत नव सलिलेन, नए जल से, यथा पूर्वम पहले की तरह, न नहीं, परिपूर्णम पूरी तरह से, और जातम माने भरा। वर्षा के अभाव में वह तालाब कदम्ब के फूलों के गोरे रंग जैसे नए पानी से हर साल की तरह नहीं भरा। क्रमेण च उपगते निदाघ काले दिनकर किरणई अभितपतया धरण्या। और क्रम से गर्मी का मौसम आ जाने पर, उपगते आ जाने पर, दिनकर किरणई अभितप्तया धरण्या, और सूर्य की किरणों के द्वारा धरती के तपने पर, ज्वालानुगतेनैव मारुतेन, और गर्म हवाएं तेज गति से चलने के कारण, पिपासाव वशादिव प्रतिहम, और प्यास के कारण से रोजाना आपियमानम पिए जाते हुए, ततः सरह वह तालाब लघु पल्लवम इव अभवत, छोटी पोखरी बन गया। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि धरती के तपने के कारण से, यहाँ से हम देखते हैं कि क्रम से गर्मी की ऋतु आ गई और सूर्य की किरणों से धरती तपने लगी और गर्म हवाएं तेज गति से चलने लगी। प्यास लगने के कारण से वो पानी पिया जाता रहा और उस तालाब का पानी लघु पोखरी के रूप में बदल गया। तत्र स्थिता मीनाश्च जलाभावात, वहाँ रहती हुई मछलियाँ जल की कमी में मृत प्राय एवं संजाता, मरने जैसी हो गई। सलिल तीरवासिन पक्षिण वायसगणा च यावद तान मत्स्यान भक्षयितुम चिंतयन्ति इसमें। और तालाब के किनारे रहने, जल के किनारे रहने वाले पक्षी, कोयगण, कों के समूह उन मछलियों को खाने की सोचने लगे। जो तालाब में मछलियाँ रहती थी उनको खाने की सोचने लगे। तावद वैषाद दैन्य वशगम, उस समय विषाद और दीनता से लाचार हुए मछलियों के कुल को देख करके बोधिसत्व करुणायमान, करुणा से भरे हुए, चिंताम आपेदे, चिंता करने लगे। उस समय विषाद और दीनता से लाचार हुए मछलियों के कुल को देख करके बोधिसत्व करुणा से भरी चिंता करने लगे। कष्टावतीयम आपद आपतिता मीना नाम, कष्टावत दुख है, इन मछलियों पर यह विपत्ति आ पड़ी। बोधिसत्व ने कहा कि दुख है, इन मछलियों पर यह विपत्ति आ पड़ी। बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं। देखो यहाँ जो है ये इसका प्रसंग है। ये है इसकी यहाँ व्याख्या। इसके पश्चात कभी प्राणियों के भाग्य की कमी अथवा लापरवाही के कारण ठीक प्रकार से वर्षा नहीं हुई। वर्षा की कमी के कारण वह तालाब कदम्ब के फूलों के समान उज्ज्वल वर्ण वाले ताजे जल से परिपूर्ण न हो सका। क्रम पूर्वक गर्मी का समय आने पर, सूर्य की किरणों से धरती के तप जाने पर, ज्वालाओं के तेज हवाओं के द्वारा मानो प्रतिदिन चारों ओर से पिया जाता हुआ
वह सरोवर छोटे तालाब के समान हो गया और वहाँ पर रहने वाली मछलियाँ जल की कमी के कारण मरे हुए के समान हो गई। तब किनारे पर रहने वाले समूह को देखकर बोधिसत्व करुणापूर्ण चिंता को प्राप्त हुए और सोचने लगे कि हाय, मछलियों पर बड़ी दुखदायक विपत्ति आ पड़ी। तो ये इसका विशेष है कि जल की कमी के कारण तालाब और मछलियों की दशा और बोधिसत्व की करुणा का वर्णन किया गया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, समासयुक्त पांचाली रीति है। ये भावार्थ है कि किस तरह से ये और कौन किसके लिए यहाँ चिंता कर रहा है। तो बोधिसत्व मत्स्याधिराज जिस तालाब में रहते थे, वर्षा की कमी के कारण वह तालाब सूखने लगा और उसकी मछलियाँ मरणासन हो गई और पक्षीगण उन्हें अपना आहार बनाने के लिए आतुर हो उठे। तब बोधिसत्व अपने दयालु स्वभाव के कारण मछलियों पर आई उस विपत्ति के बारे में सोचने लगे हैं। तो ये आपने पढ़ लिया बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे अनुच्छेद पर। तो देखिए, प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमान इव आयुषा। तो जैसे रोजाना आयु घट रही है ना, जैसे रोजाना आयु घट रही है, इसी तरह से उस पोखर में रोजाना पानी घटने लगा। अद्यापि च चिरणेव लक्ष्यते जलदागम। अद्यापि आज भी जलदागम, जल का आगमन, बादलों का आना, चिरणेव लक्ष्यते दूर ही दिखाई देता है, यानी कि आकाश में बादल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अपयान क्रमो नास्ति, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। नेतापि अन्यत्र को भवेत, और बाहर ले जाने वाला कोई नेता भी नहीं है और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ जाया जा सके। तो इस बात को कह रहे हैं कि अस्मद व्यसन संकटा समायांति चैनो विषय है। वो कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में विपत्ति से आकर्षित होकर नो हमारे, द्विषय माने शत्रु, समायांति माने आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमारे जो शत्रु हैं वो आकर्षित होकर हमारी ओर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ बताया गया है कि वो जो कोए थे ना, वो मछलियों को खाना चाहते थे और जल के अभाव में मछलियाँ जल से बाहर थी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोए उनकी ओर आ रहे थे। तो आप इसको दोबारा से देखिए, कहते हैं कि रोजाना जैसे उम्र घट रही है वैसे ही पानी तालाब में घट रहा था और बादलों का आना दूर ही दिखाई देता था और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था और ले जाने वाला कोई नेतृत्व करता भी नहीं था। संकट की घड़ी में शत्रु आकर्षित होकर मछलियों की ओर आ रहे थे। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। हम इसका थोड़ा सा प्रसंग, व्याख्या और देख लेते हैं। ये है इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के पाठ परोपकाराय सताम विभूत से लिया गया है। आर्य सुरचित जातक माला के 15वें जातक मत्स्य जातकम से पाठ संकलित किया गया है। और वर्षा, इसमें सरोवर के जल के कम होने पर मत्स्य राज रूपी बोधिसत्व की चिंता को दर्शाया गया है। और वर्षा, ये है इसकी व्याख्या। वर्षा नहीं होने के कारण सरोवर के कम होते जल को देखकर मत्स्य राज रूपी बोधिसत्व अपने मन में सोचते हैं कि इस सरोवर का जल आयु से स्पर्धा करते हुए के समान प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है तथा आज भी बादलों का आगमन दूर ही दिखाई देता है। न तो बाहर जाने का रास्ता है और दूसरे स्थान पर ले जाने वाला भी नेता भी कौन है, तथा हमारी आपत्ति से आकर्षित हुए हमारे शत्रु हमारे समीप आ रहे हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तालाब में जल कम होने के कारण मत्स्य राज रूपी बोधिसत्व जलचर जीवों की प्राण रक्षा हेतु चिंतातुर हैं, चिंता में व्याकुल हैं। बोधिसत्व का करुणापूर्ण स्वभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। भावार्थ है इसका कि मत्स्यराज विचार करते हैं कि जिस प्रकार आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, उसी प्रकार हम सब इस सरोवर का जल भी प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अभी बादलों का आगमन होना तो है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। इस तालाब में स्थित मछलियों को बाहर ले जाने का न तो कोई रास्ता है और न कोई इन्हें बाहर ले जाने वाला नेता ही है। अब वो कहते हैं
कि तालाब में जल कम होने के कारण तालाब के किनारे रहने वाले कोई तथा अन्य पक्षीगण इन मछलियों को खाने के लिए इनकी ओर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ लिया और समझ लिया। आप इसको लिख लेंगे और याद